आयुष फाउंडेशन धनबाद और लाडो रानी ने किया ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता अभियान। डॉक्टर साधना और समाज सेवी प्रियंका जी ने कहा कि ऐसे और कार्यक्रम की जरूरत है जिसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र को जागरूक किया जाए। कारण ये है कि आए दिन इस तरह की घटनाएं, इस तरह की बीमारी जो है विकराल रूप ले लेता है और पूरा उस घर का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, क्योंकि स्तन कैंसर धीरे धीरे अपना पैर पसारता है और महिला को पता भी नहीं चल पाता है कि उसे कैंसर जो है उसे अपनी शिकंजों में कस लिया है। बस यही होता है, जानलेवा, और उस घर पे एक मौत का तांडव शुरू हो जाता है। इस चीज से बचने के लिए निःशुल्क जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया लूबी सर्कुलर रोड में, और डॉक्टर साधना का कहना है कि एक हफ्ते तक स्तन से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो एकदम निःशुल्क चेकअप किया जाएगा साधना हॉस्पिटल में। आइए विस्तार से जानकारी लेते हैं। जो महिलाओं के शिक्षा, स्वास्थ्य और हेल्थ पे काम करती है। तो हम लोग विगत 10 वर्षों से ये काम चल रहा है। हम लोग नहीं चाहते कि हमारा जो यहाँ लाडो रानी बैठी हुई है, किसी भी लाडो, कोई भी लाडो। मैं प्रियंका पाल प्रदेश कार्य समिति की सदस्य हूँ और साथ ही साथ एक्स स्टेट बोर्ड की मेंबर भी रह चुकी हूँ और समाज सेवी के भी नाते यहाँ पर एक घटनाएँ किए हैं। और आज जो ये जो प्रोग्राम है आयुष फाउंडेशन के तत्वाधान में अर्पिता अग्रवाल जी के द्वारा ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया, एक जागरूकता प्रोग्राम रखा गया है। ये उन महिलाओं और उन लड़कियों के लिए है जो कहीं ना कहीं जागरूकता के अभाव में ब्रेस्ट कैंसर का शिकार होती हैं। उसी को देखते हुए ये एक जागरूकता है, एक उन महिलाओं और उन लड़कियों को जागरूक करने की बहुत अच्छी पहल है कि जो जानकारी के अभाव में इस बहुत ही भयानक रोग से ग्रसित होती हैं। लेकिन इसमें इस जागरूकता के प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में ये दिखाया गया, ये समझाया गया है कि कैसे हम इस लाइलाज, जो हम कहते हैं कि कैंसर लाइलाज बीमारी है, लेकिन आज अगर हम जागरूक हो जाए, अर्ली स्टेज में ही हम उसको समझ लें और समय रहते उसका अगर इलाज करवा लें तो इससे हमें निदान मिल सकता है। और विशेष करके ये जो जागरूकता का जो एक पहल की गई है, ये यहाँ शहरों तक तो ठीक है, लेकिन अगर मेरे हिसाब से अगर ये गाँव में भी चलाया जाए तो ज़्यादा ये इसका जो है एक बहुत बहुउद्देशीय एक पहल होगा। क्योंकि हम तो जागरूक होते हैं क्योंकि हम शहर में रहते हैं, हमारा जो आपस में जो एक सोसाइटी है, कम्युनिटी है, वो इसके विषय में जागरूक रहते हैं। लेकिन गांव के लोग जो होते हैं, गांव की जो महिलाएं होती हैं, गांव की जो लड़कियां होती हैं, उतनी जागरूक नहीं हो पाती हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये जो एक पहल है, एक जो जागरूकता है, ये कहीं ना कहीं सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए बहुत ही कारगर है कि वो अगर पहले से जान जाएं कि इसके क्या नियम है, क्या लक्षण है, और हम उससे अगर पहले ही आगाह हो जाए, तो कहा जाता है ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अगर हमें सुरक्षा अगर पहले ही कर ली जाए, हम उस पर अगर अच्छे से ध्यान दे दें, तो कहीं ना कहीं इससे हम बहुत हद तक बच सकते हैं। लोग चाहते हैं कि हमारी लाडो रानी सब एक्टिव रहे, सब स्मार्ट रहे, और बेटियां एक घर नहीं, दो घर। अगर मैके में स्मार्ट हो तो मम्मी को स्मार्ट बनाती है, मम्मी को स्मार्ट बनाती है। और सबसे पहले आप ही लोग, मम्मी कहीं जाती है तैयार होती है तो सबसे पहले आप लोग खड़े होते हैं, मम्मी आपने वो वाली साड़ी डाल लो, ज़्यादा अच्छी लगेगी, मम्मी आज बहुत स्मार्ट लग रही हो। तो माँ भी बेटियां से तृप्त होती है। और जब ससुराल में जाओगी तो ये अपने सास के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अब बच्चे के साथ, सबके साथ यही करोगी। उसके स्वास्थ्य पे ध्यान दोगी, उसके डाइट पे ध्यान दोगी, उसके एजुकेशन पे ध्यान दोगी। हम लोग चाहते हैं कि हमारी लाडो रानी सब एकदम गुलाब के फूल, हम लोग का सिंबल है गुलाब का फूल, एक रेड रोज। तो रेड रोज की तरह आप लोग खिलते रहें और रेड रोज की तरह आप लोग के शरीर में ब्लड रहे। और आज हमारा ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 पे है, तो इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण क्या है कि आधुनिकता की दौर में, मॉडर्न बनने की दौर में, हमने कहीं अपनी जड़ों को, भारतीय गुणों को, भारतीय समाज की जो बहुत अच्छी चीजें थी उसको छोड़ा है और वेस्टर्न को नकल करने की होड़ में वेस्टर्न की बहुत सी चीजें हमारे पास आई हैं। क्या क्या आई हैं? पिज्जा, बर्गर, छोटे कपड़े, लिव इन रिलेशनशिप, ब्रेस्ट कैंसर, डिवोर्स, डिप्रेशन,
ढेरों पैसे किसी भी मीन से आ जाए, मतलब ये वेस्टर्न समाज की देन है। तो जब हम वेस्टर्न की चीजें लाते जा रहे हैं तो ये भी हमारे पास आया है। तो एक रिस्क फैक्टर तो आप समझ गए हैं क्या है, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल। ऐसा नहीं है, वेस्टर्न कंट्रीज की बहुत सी अच्छी बातें भी है, लेकिन ये हमने उनसे जो गलत चीजें सीखा वो मैं आपको बता रही हूँ। ऐसा नहीं कि वेस्टर्न कंट्रीज में अच्छी बातें नहीं है, बहुत सी अच्छी बातें हैं। तो क्या है, नंबर 1 हो गया अनहेल्दी लाइफ स्टाइल। अनहेल्दी लाइफ स्टाइल में क्या है, हम क्या खा रहे हैं, हम कब सो रहे हैं, हम मेहनत से कितना काम कर रहे हैं। आज सबके घरों में वॉशिंग मशीन है, मिक्सी है, तो हमारे पास कुआं थोड़ी है, पानी खींचने का कुआं या चापाकल तो नहीं होता। अधिकतर घरों में मोटर लगा हुआ है, तो हमारे पास मेहनत के काम जो है वो कम है। और इसका एक सबूत ये भी है कि आज भी शहरी इलाकों में ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस आपको पता है, शहरी इलाकों में कितना ब्रेस्ट कैंसर होता है, आपको यकीन नहीं होगा। 100 में से 3 महिलाओं को शहरी इलाकों में ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना होती है। 100 में 3, 1 लाख में 300। इट्स ए बिग फिगर, ये बहुत बड़ा फिगर है। और ग्रामीण इलाकों में कितनी संभावनाएं हैं, 100 में नहीं, 1000 में। ग्रामीण इलाकों में 1000 में, वहाँ इंसिडेंस कम है। और उसका एक मुख्य वजह है कि लाइफ स्टाइल की चेंजेस। ठीक है, अगर आपकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है, फैमिली में हिस्ट्री है कि मतलब आपके ब्लड रिलेटिव, चाहे वो आपकी माँ के रिलेशन में हो या आपके फादर के रिलेशन में हो, तो भी आप लोगों को कैंसर होने की संभावना अधिक है। ऐसा नहीं कि उनको होगा ही होगा, क्योंकि कुछ केसेज ऑफ कैंसर जो है वो जेनेटिक होते हैं। माँ से बेटी को, बेटी से उसकी बेटी को। आपने एक फिल्म में हीरोइन ना, उनका सुना होगा कि वो एक जीन होता है जो उन्होंने फिर बाद में अपना मास्टरटोमी भी कराया था। तो जेनेटिक केसेस भी होते हैं, लाइफ स्टाइल हो गया, जेनेटिक हो गया। अदर क्या डिफरेंस है, आजकल महिलाएं पढ़ लिख रही हैं, जागरूक बन रही हैं, सबको अपना कैरियर बनाना होता है, तो लोग शादी देर से करते हैं। शादी 30 सालों के बाद करना, बच्चे 30 सालों के बाद पैदा करना, दिस इज ए इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर। जिन बच्चियों में मासिक धर्म अगर 12 साल पहले से शुरू हो गया है, 12 साल पहले अगर शुरुआत हो गई है 9 साल 10 साल में, तो उनमें भी एक रिस्क है। बस ये रिस्क है कि होने की संभावना ज्यादा है। और अगर आपके घर में माँ है, मासी है, नानी दादी है, जिनका मासिक 50 से भी ऊपर उम्र में बंद हुआ हो, कि 50 साल में भी मासिक बंद नहीं हुआ है, चल रहा है, 55 साल में बंद हो रहा है, तो उन महिलाओं में भी ये पाया गया है कि उनको कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है। और इसका सीधा रिलेशन है एस्ट्रोजन हार्मोन। अगर साइंस की कोई लड़की होगी तो फीमेल हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, तो उनका लंबे समय तक एक्सपोजर होना, कम बच्चे पैदा करना, बच्चों को दूध नहीं पिलाना, नशा का शिकार, यहाँ तो कोई मुझे दिख नहीं रही है, ओबेसिटी, सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल, बीड़ी, ये सारे रिस्क फैक्टर है। तो ये सारे ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो मैंने अभी बताया लाइफ स्टाइल वाले, जिसको जो हमारे हाथ में है। जेनेटिक फैक्टर हमारे हाथ में है क्या, हम अपने माँ बाप को चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारा खान पान कैसा हो, हमारा लाइफ स्टाइल कैसा हो, उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हो गई रिस्क की बातें। अब आप पहचानेंगे कैसे कि क्या लक्षण है कैंसर का, और क्या मुझे आप ये बता सकते हैं कि ये कैंसर जो है, ब्रेस्ट कैंसर, इसकी डायग्नोसिस अर्ली ज्यादा होती है कि लेट ज्यादा होती है? लेट ज्यादा होती है। रेडिएशन की वजह से आप बोलते नहीं, क्योंकि महिलाओं में शर्म होती है, झिझक होती है, वो जल्दी बताती नहीं है। पहले पड़ोस में किसी को बोला, थोड़ा सा होम्योपैथी लिया, थोड़ा सा एलोपैथी लिया, और जब वो सही जगह पहुंचती है तो ऑलरेडी उनका कैंसर जो है 3rd स्टेज या 4th स्टेज में पहुंच जाता है। और 3rd या 4th स्टेज में कैंसर का इलाज उतना अच्छा नहीं होता है। हालांकि अगर हम इसको 1st स्टेज में ही पकड़ ले तो 100% क्योर है।
एक बीमारी ही तो है, सर्दी खांसी हुआ, अगर हमने सही इलाज कराया तो हम ठीक हो गए। कैंसर भी क्या है, एक बीमारी ही है। इससे मुझे याद आया कि मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊं कि ये कैंसर है क्या, कैंसर होता क्या है, क्यों इससे इतना डरना। एनीवन कोई बता सकता है मुझे कैंसर क्या होता है? हमारे शरीर में लाखों कोशिकाएं रोज बनती है, रोज मरती है। जैसे ये बिल्डिंग ईटा से बना है ना, ईट बनती है ना, बेसिक यूनिट ईट होता है, वैसे ही हमारे शरीर का बेसिक यूनिट क्या है? सेल, कोशिका। इस तरह की करोड़ों कोशिकाओं से हमारा ये शरीर बना है और नॉर्मली हजारों कोशिकाएं रोज मरती हैं और रोज बनती है, जिसमें हमारा कंट्रोल, हमारा मतलब मुझे ऐसा नहीं पता कि मैं यहाँ कंट्रोल कर रही हूँ, लेकिन वो ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है। कैंसर से डरना नहीं है। नमस्ते, मैं डॉक्टर साधना हॉस्पिटल से हूँ और लाडो रानी नामक समाजसेवी संस्था भी चलाती हूँ। और धनबाद वासी जिससे हैं बच्चे लोग हैं, इसका क्या संदेश देना चाह रहे हैं मैसेज? जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आधुनिकता के दौर में हम आधुनिक चीज़ों में जो खराबियां हैं वो भी हम लाए जा रहे हैं। आज से बरसों पहले बच्चेदानी का कैंसर नंबर 1 हुआ करता था। उस समय वेस्टर्न कंट्रीज़ में ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 था और आज यह इंडिया में भी नंबर 1 पे है और इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि 10 में से 3 महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा है और इसे आप बच नहीं सकते। जानकारी और इसका सही समय पे डायग्नोसिस ही इसका एकमात्र इलाज है। आप देख रहे हैं सब पर नजर। मैं हूं निरंजन कृष्णा, कैमरामैन चंदू जी के साथ। नमस्कार।